हेलो फ्रेंड्स, हार्डवेयर डिपो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है इस डिस्प्ले के बारे में, जिस पे मैंने टूल्स वगैरह रख रखे हैं, ब्लेड्स वगैरह रख रखी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारे सवाल जवाब क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, इस जो बोर्ड है, ये जिस पे मैं टूल्स वगैरह रखता हूँ, इसे बोलते हैं पैक बोर्ड। इसके अंदर ये मेटल की शीट है और इसमें काफ़ी होल होते हैं जिसके अंदर ये हुक लगते हैं। ये हुक कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इस सीट में। ये इसका फ़ायदा होता है कि आपको जिस तरह से अरेंजमेंट करना है उस तरह से इसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। जो ये शीट है उस पर कहीं भी ये हुक लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये शीट के साथ साथ एक ये हैंगर जैसा, ये मतलब जो स्टैंड भी देता है कंपनी, ये कंपनी के द्वारा आया हुआ स्टैंड है। ये मेरे डोंगचेंग से लिया था। इसके अंदर ये शीटें आई हुई थी और ये मेरे पास 2 स्टैंड थे। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक एक सीटें निकाल के अलग अलग जगह फिट कर ली। मेरे पास 2 स्टैंड लगाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरे स्टैंड की सीटें निकाल के मैंने यहाँ फिट कर दी, एक ऊपर फिट कर दी और 2 साइडों में फिट कर दी। अब ये क्या है, वो सीटें तो रह गई अलग, जिनकी कॉस्टिंग तो रह गई अलग से। और जो मैंने मेन शीट है जो मेरी, ये तो 2 सीटें आ गई जो मतलब उस डोंगचेंग वाली स्टैंड से मैंने निकाल के रख रखी है। तो ये अलग अलग सीटें हो गई। तो ये इनकी क्वालिटी थोड़ी हल्की भी है और ये थोड़ा कम वेट लोड ले सकती है। लेकिन जो बीच वाली जो सीट है मेरी, ये है 4 फुट बाई 2.5 फुट ये इसकी साइज़ है। और ये मैंने 6,000 में परचेज़ की थी। इसके साथ साथ मैंने ये हुक भी परचेज़ किए थे, तो ये 6,000 की कॉस्टिंग हो गई थी। ये हुक मुझे अलग से लिया था, 50 रुपये पर पीस अलग से चार्ज किया था। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए और डेफिनेटली मैं इससे सस्ता आपको अरेंज करा के दूंगा। और रही बात इस स्टैंड की, तो भाई ये स्टैंड आपको आपके कारखाने पे भी काम आ सकता है, घर पे भी काम आ सकता है, हर जगह काम आ सकता है। लेकिन ये लेना कहाँ से है, आपको ये जो डीलर्स होते हैं पावर टूल्स वगैरह के, तो उन कंपनियों के डीलरों को आपको बार बार पूछना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये स्टैंड चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, आपकी कंपनी का एडवर्टाइज़ करने के लिए। तो जब भी उनके पास वो आएगा तो वो आप उसे उठा के यहाँ लगा सकते हैं और उनसे आप बार बार पूछोगे तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता था। ये मेरे को एक स्टैंड की कॉस्ट पड़ी थी 4,000 रुपये और इस एक शीट की कीमत पड़ी थी मुझे 5,000 प्लस 1,000 रुपये के हुक। तो ये इसका फ़र्क है। इस शीट को आप अपने घर, अगर आपके गैराज है, अगर आप खुद मैकेनिक का काम करते हो या कुछ भी आपको घर में, दुकान में, गैराज में चाहिए हो, तो ये शीट बहुत ही काम की है। इस स्टैंड पे आपको टूल एक जगह मिल जाते हैं और आपको बार बार टूल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही सही जगह आपको बहुत ही आसानी से टूल मिल जाते हैं, जिस वजह से काम काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर आपकी दुकान है तो भाई ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको डिस्प्ले रख देते हो, उसमें कुछ आइटम्स लगा के भी रख सकते हो। तो ये रेक वगैरह या साइडों में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी के साथ साथ यहीं लगे हुए रह जाते हैं। अब ये पड़ता है महंगा, तो इसका चीप अल्टरनेटिव है दोस्तों, आप इसकी जगह रख सकते हो प्लाईबोर्ड। जो प्लाईबोर्ड आते हैं जो जिनसे दरवाजे वगैरह बनते हैं या फर्नीचर बनता है, तो वो बोर्ड का पूरा शीट यहाँ लगा दो आप। और उसके ऊपर ऐसे ही हुक आते हैं जिनके स्क्रू के साथ फिट हो जाते हैं। मैं इस डिस्प्ले पे हुक लगा दूंगा अगर मेरे को मिलता है तो। वो हुक लगा के आप उसे अरेंज कर सकते हो, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें ब्लेडें वगैरह ये एक साथ रख जाती है, तो ये डिस्प्ले के साथ साथ क्वांटिटी भी मेंटेन कर लेता है। और ये काफ़ी मजबूत वाली सीट है, ये मैंने पहले ही बताया था। तो ये लोड भी ले लेती है। और जो स्टैंड वाली आती है ये थोड़ी लाइट वेट आती है, ये मैंने बताई दिया आपको पहले। तो इसकी जगह आप प्लाईवुड भी रख सकते हो, वो सस्ता पड़ जाएगा। वो बोर्ड आपको, मेरे को लगता है 2-2.5 हज़ार रुपये का बोर्ड पड़ेगा और वो क्लिप्स लगा के आप इसे अरेंज कर सकते हो। लेकिन इसके अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। फ़ायदे तो ये है कि इसमें आप डिस्प्ले के अंदर क्वांटिटी के अंदर माल भी रख सकते हो। और नुकसान ये है कि जब इसमें छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, उसके लिए एक एक हुक लगता है और वो हुक 50 रुपये का आ रहा है या कॉस्टली पड़ रहा है और वो दिखने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बड़े आइटम्स तो क्या इस हुक पे अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प